हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ वापस लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े से अलग होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन होंगे। प्रीवियस सेशन में हमने आप लोगों के साथ यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको लिंक मिल रही होगी, आप वहाँ से वो सेशन देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको 2 और सीट प्रोवाइड करूंगा जिसकी लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आप इस सीट को भी कमेंट सेक्शन में लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। उनको आप पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, फिर मैं उसके साथ आपके साथ डिस्कशन यहाँ पे करूँगा। इससे आपका एक चैप्टर यहाँ पे एनसीईआरटी का कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, टू प्लांट कैन वी कंक्लूसिवली सेट टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज इफ दे। कोई प्लांट का हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो, हम दो ऑर्गेनिज्म को कैसे कह सकते हैं कि वो सेम स्पीसीज को बिलोंग करते हैं। हैव अ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर फ्रॉम सीड्स, have more than 90% of the similar genes and look similar and possesses identical secondary metabolites। तो करेक्ट आंसर इसका है ये आपका बी ऑप्शन। हमने देखा कि स्पीसीज विच कैन इंटरब्रीड, आपने एक लाइन पढ़ी होगी स्पीसीज के बारे में, विच कैन इंटरब्रीड, और यही प्लांट के लिए यहाँ पे होता है कि वो सीड से, एक दूसरे के सीड से वापस ग्रो यहाँ पे कर सकते हैं, तो उनको हम सेम स्पीसीज का प्लांट यहाँ पे कहते हैं। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, टैक्सा डिफर फ्रॉम टैक्सोन ड्यू टू। टैक्सा कैसे टैक्सोन से डिफर करता है, तो एनसीईआरटी में बिल्कुल एक छोटा सा इसमें लाइन लिखा हुआ है कि टैक्सोन जो है प्लूरल फॉर्म ऑफ टैक्सोन। टैक्सा क्या है? टैक्सा इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ टैक्सोन। आप एनसीईआरटी में जैसे विजिट करेंगे टैक्सोनॉमिक जहाँ पे लिखा हुआ है उस पहले पैराग्राफ में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि टैक्सोन इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ टैक्सोन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, टैक्सोनॉमिक हिरार्की रिफर टू। टैक्सोनॉमिक हिरार्की किसको कहते हैं? पहला है स्टेप बाइज स्टेप अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही होता है कि स्टेप बाइज स्टेप जो अरेंजमेंट होता है जितनी भी कैटेगरी हो, जैसे कि हमारी स्पीसीज, जीनस, ऐसे जो स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट होता है सभी कैटेगरीज का फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, इसी को हम यहाँ पे कहते हैं टैक्सोनॉमिक हिरार्की। ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपको, थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ए मिल जाता है। इसके बाद मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, टू एनिमल विच आर द मेंबर ऑफ सेम ऑर्डर मस्ट आल्सो बी द मेंबर ऑफ सेम। दो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हमने एक ही ऑर्डर के अंदर रखा है, मीन्स अगर हमने उनको एक ही ऑर्डर के अंदर रखा है तो वो किसके मेंबर होंगे? देखिए, अगर उनको एक ही ऑर्डर के अंदर रखा है तो वो स्पीसीज, जीनस और फैमिली आपके यहाँ से कट हो जाते हैं। मीन्स क्लास के बाद जितने भी आएंगे उसमें वो, सॉरी, ऑर्डर के बाद जितने भी आएंगे वो सब में सेम होके ही चलेंगे, सब में हमेशा एक साथ ही रहेंगे। मीन्स अगर उनको आपने एक ऑर्डर में रख दिया है तो एक ही क्लास में आप उनको रखेंगे, आप उनके आगे चल के आप उनको एक ही किंगडम में यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे तो यही चीज़ यहाँ पे आपकी चलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है ए, कि अगर सेम ऑर्डर में है तो उनको हम सेम क्लास में ही रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन इज डैट। बोटेनिकल गार्डन का इनमें से कौन सा जो है फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है? पहला ऑप्शन है आपके सामने, दे प्रोवाइड अ ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन, वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट देयर, दे अलाउ एक्सी2 कंजर्वेशन ऑफ जेनप्लाज्म, दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। देखिए, सबसे पहली बात है कि बोटेनिकल गार्डन में, अगर बोटेनिकल गार्डन की बात करें तो हम यहाँ पे प्लांट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन कम हो जाता है। हमारा बोटेनिकल गार्डन बनाने का ये मतलब नहीं होता है कि हम एक अच्छा सा पार्क बना रहे हैं, कोई रिक्रिएशन नेचुरल वो बना रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका सी होता है कि हमको एक्सी2 कंजर्वेशन मिल जाता है। ऐसे प्लांट को हम लगाते हैं जो यहाँ पे या तो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो उनको कंजर्व करने के लिए हम उनका जेनप्लाज्म कंजर्वेशन आपने पढ़ा होगा, एक्सी2 कंजर्वेशन पढ़ा होगा, तो वही बोटेनिकल गार्डन में यहाँ पे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी फिर से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स बात करेंगे, द डिसएडवांटेज ऑफ कॉमन नेम फॉर स्पीसीज इज डैट। जो स्पीसीज का जो कॉमन नेम होता है उसका डिसएडवांटेज क्या है? द नेम मे बी चेंज, वन नेम डज नॉट अप्लाई यूनिवर्सली, वन स्पीसीज मे हैव सेवरल कॉमन नेम्स एंड सेवरल कॉमन नेम मे अप्लाई टू टू स्पीसीज। नेक्स्ट है आपका ऑल दी अबव। बिल्कुल सही बात है, इसका करेक्ट आंसर आपका डी होता है। जैसे कि आपका कोई स्पीसीज है, आप आलू ले लीजिए, आप आलू को यहाँ पे मान लीजिए आलू कहते हैं, किसी दूसरी जगह उसको कुछ और कहा जाता होगा, और उस जगह किसी दूसरे फ्रूट को यहाँ पे आलू कहा जाता होगा, तो कन्फ्यूजन होगा। आप इस जगह से दूसरी जगह जब जाएंगे, जब वहाँ पे आलू मांगेंगे तो आपको दूसरी चीज़ आएगी, आपको पोटैटो यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो एक साइंटिफिक नेम इसलिए बनाया गया कि हर जगह वो एक ही नाम से जाने, तो यहाँ पे एक यूनिवर्सलिटी आए, हमको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, हर किसी स्पीसीज़ का एक ही नाम रहे। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है डी, कि इसका डिसएडवांटेज यही हो सकता है कि स्पीसीज़ का अगर हम अपने कॉमन नेम
रख लें अपने हिसाब से नाम रख लें, तो इसका सबसे बड़ा दिक्कत हमको खुद होगा जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, उस स्पीसीज़ को जब वहाँ देखेंगे तो दूसरा नेम हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम इज। सभी लिविंग सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है? यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, replicate the genetic information, produce gamete, utilize the solar energy for metabolical activity. The correct answer is replicate the genetic information. जो genetic information को replicate कर सकते हैं, ये हमारा यूनिक फीचर है। किसी भी नॉन लिविंग में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि हमने ग्रोथ देखी थी, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है। एनर्जी की जनरेशन की बात करें तो एनर्जी का जनरेशन आप मैकेनिकली भी यहाँ पे करवा सकते हैं ऑक्सीजन का यूज़ करके, तो आप उसको लिविंग सिस्टम यहाँ पे नहीं कर सकते। रेप्लिकेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपका एक लिविंग फीचर का जो है यूनिक है, आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फीचर है। यूनिक नहीं कह सकते तो आप इंपॉर्टेंट फीचर जो है यहाँ पे कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। जो कॉमन कैरेक्टर हैं आपके टोमेटो और पोटैटो में, वो किस जगह पे जाके आपके मोस्ट मैक्सिमम हो जाते हैं? तो जीनस, फैमिली, ऑर्डर और डिवीज़न। तो इसका करेक्ट आंसर है कि इनको हमने केवल एक ही फैमिली में रखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है फैमिली। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का पहला स्टेप क्या है? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा कि टैक्सोनॉमी का जो पहला स्टेप है वो है आपका आइडेंटिफिकेशन, कि हम किसी भी स्पीसीज को पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम उसका नेमिंग, उसका क्लासिफिकेशन, सब कुछ हम उसके बाद कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन हम तभी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमको अगर किसी का नेम देना है, हमको नेम देना किसका है, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको नेम देंगे, फिर हम उसको क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहला स्टेप जो है वो आपका आइडेंटिफिकेशन होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट हैज़ रियल एग्जिस्टेंस। इनमें से कौन सी ऐसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जिसका रियली एग्जिस्टेंस यहाँ पे है? फाइलम, स्पीसीज, जीनस और किंगडम। तो हमको स्पीसीज इसका करेक्ट आंसर लगाना है, बिकॉज स्पीसीज हम देखते रहते हैं, हमारे आसपास इतनी प्रकार की स्पीसीज हैं। हम एक होमोसेपियंस, हम एक ह्यूमन की स्पीसीज हैं, हमारे सामने किसी दूसरी स्पीसीज, काऊ की दूसरी स्पीसीज होगी। हम नहीं कह सकते कि काऊ का किंगडम है, कहीं ये आपका किंगडम है। तो इसका एक कॉमन आंसर अगर इसका देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो है वो बी यहाँ पे हो जाता है। Next question is, in angiosperm characters of flower are used to the classification because। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में जो आपके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं हम उनका यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। ऐसा क्यों? फ्लावर अट्रैक्टिव होते हैं, फ्लावर बड़े होते हैं, जो फ्लावर हैं उनको हम कंजर्व कर सकते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। जो कैरेक्टर हैं आपके फ्लावर के, आप उनको कंजर्व कर सकते हैं, इसलिए आप एंजियोस्पर्म में जो क्लासिफिकेशन के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? फ्लावर का आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे ही हम स्पीसीज से किंगडम में जाते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, कल वाला सेशन जिन्होंने देखा होगा उनको इसका आंसर बिल्कुल मालूम होगा कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज कर जाते हैं जैसे ही हम स्पीसीज से किंगडम जाएंगे। हम नीचे से ऊपर की तरफ जैसे बढ़ेंगे तो जो मोस्ट कॉमन कैरेक्टर हैं वो धीरे धीरे हमारे कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते जाते हैं, कुछ ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऊपर जाके हमारे सामने बचते हैं। फिर एक और क्वेश्चन आपके सामने आता है, जीनस रिप्रेजेंट। जीनस किसको रिप्रेजेंट करता है? एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल, अ कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। सही है, इसका करेक्ट आंसर आप सभी को मालूम चल गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है आपका सी, कि जो स्पीसीज हैं, कॉमन स्पीसीज हैं, उनको हमने किसके अंदर रखा? जीनस। कॉमन जीनस को हमने मिला के किसके अंदर रखा? हमने फैमिली के अंदर रखा। फैमिली हमारी ऑर्डर के अंदर गई, ऑर्डर हमारी क्लास के अंदर गई। तो ऐसे हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का हायरार्की का जो स्टेप है वो बना हुआ है। ये क्वेश्चन आपका फिर से कल के सेशन से मिलता जुलता क्वेश्चन आ चुका है। जिन्होंने कल का सेशन देखा होगा उनको इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका होगा कि एक टैक्सोनॉमिक यूनिट है जिसका नाम है फाइलम, इज़ यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। इससे ही मिलती जुलती एक ऐसी कौन सी यूनिट है जिसको हम प्लांट के लिए यूज़ करते हैं? तो द करेक्ट आंसर इज सी, डिवीज़न। फाइलम को हम एनिमल के लिए यूज़ करते हैं और उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिवीज़न नाम देते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स। फाइनल क्वेश्चन आप लोगों का आज के लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कंपेयर टू द जीनस। जीनस के कंपेयर में यहाँ पे लेस जनरल इन कैरेक्टर्स कौन है? तो जीनस से नीचे क्या आता है? आपका स्पीसीज आता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए
हो जाता है। ये आपको आंसर की इसकी प्रोवाइड की गई है, आप लोग इसकी आंसर की भी आपको देते हैं हम आप, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगी। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। रेगुलर आपको ऐसे ही क्विज की वीडियो मिलती रहेंगी। आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं successmonth@gmail.com। अगर आपने हमको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो ISP नीट से आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।